हेलो बच्चों, देखो भाई आपने जो पहली वीडियो जो बनाई थी इंट्रोडक्शन की बनाई थी, ठीक, वो जो इंग्लिश मीडियम वाला खतर थी, ठीक, ये जो अपने हिंदी मीडियम वाला खतर बनाना है, ठीक है। तो देखो भाई तीसरा चैप्टर जो अपना था वो शुरू करना था, ठीक है। इसका थोड़ा बेसिक से इंट्रोडक्शन आ करांगे, 3.2 के भी कुछ एक प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जो अपना इस चैप्टर का नाम है जो वो क्या है, दो चर वाले रेखीय युग्म समीकरण, ठीक है। जो समीकरण होंगे वो दो चर होंगे, ठीक। दो चर का मतलब कि देखो इसमें कोई भी अपना तीन समीकरण देंगे, ठीक है। तो कोई भी एक समीकरण हो गया ax प्लस by जमा में c बराबर में 0, ठीक है। देखो रेखीय युग्म कौन से होते, रेखीय बहुपद कौन से आ करते, जिनकी जो पावर है घात कितने आ करती, एक आ करती, देखो 7x की एक होगी, 7x की दो अंक की का दे द्विघात, जो किसी 7x की तीन अंक का में त्रिघात, ठीक है। तो 9 के जो शहर है ये जो शक्ति देखा पावर दिखा कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इन जो आपी है किस नाम से जानांगे, इन आपी जानांगे रेखिक समीकरण बोलांगे, ठीक है। तो इसमें और ठीक है युग्म का क्यों है, क्योंकि इसमें जोड़न समीकरण पाऊंगे अपन है, जोड़न मिलेंगे वैसा, ठीक है। दो समीकरण देंगे और दो या मतलब अपन इनके x के y की मान, ठीक है। तो ये कोई भी a b c अपने कुछ भी कोई भी वास्तविक संख्या हो इसके, ठीक है। मतलब कोई भी गणितीय अक्षर हो इसके हुआ प्लस के भी और इसके और माइनस के भी, ठीक है। उसके बाद देखो ई अपन है जो करना है 3.2 तो पहले अपनी एक सारणी दे रखी है, ठीक। उस सारणी कुछ एक बात बता रही थी, तो उसके बारे में कोई बात कराना, ठीक है। तो कुछ इस तरह है उसमें काम आएंगे। देखो अगर अपन कोई समीकरण देंगे, दो समीकरण देंगे, तो अपन ये देखना है या जो चीज होगी पहला समीकरण है 1 1 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण, तो उसका लकीर लाई देनी है a2x प्लस b2y जमा c2 बराबर 0, ठीक है। बराबर में देखो इसको 0 रखने आता है, ठीक है। तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण, ठीक है। तो ये याद रखना जो पहला समीकरण में जो मान होंगे वो सारे 1 1 के होंगे, और दूसरा समीकरण में जो मान होंगे वो होंगे अपने 2 2 के, a2 b2 c2, ठीक है। तो इन समीकरणों के आधार पर अपन एक सारणी है, ठीक है। वो सारणी दे रखी है अपन की, वो सारणी दे रखी है, ठीक है। तो वो सारणी बताओ कि मैं, तो ये दो चीज इसको अपन देखो ये चीज मेरी है a1 b1 c1 और नीचे के में लगा a2 b2 c2, तो इनके आधार पर एक जो सारणी हुआ बनाया थी मैं, तो वह सारणी देखो पहले उसके बारे में आता अभी जिक्र करांगे तो है वह ऊपर है, ठीक है। क्योंकि उससे बेस पर अपने चेयर पर 3.2 हुआ सारी प्रश्न हो रही। देखो अगर ये अपन देंगे a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटे b2, ठीक है। और एक बार तो सारे देखो c1 बटे c2 तीन बार लगेगा ऑप्शन सीधा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 और बराबर में c1 बटे में, ठीक है। देखो एक बार ये लिख लो, ठीक है। तीनों ने अगर एक से समीकरण लिख लिया अपन ने, तो इनमें देखो अलग अलग और करना है। पहली बार में क्या होगा, दूसरी बार का और तीसरी बार, ठीक है। देखो पहली बार में अपन क्या करना है, या तो कि उसके हैं पहला बराबर निकालो, ठीक है, या कि उसके है तीनों बराबर निकालो, ठीक है। या कि उसके देखो पहला बराबर निकालो, यह चीज होगी पहला बराबर हो, फिर कौन सा बराबर निकालो है, तीसरा बराबर निकालो, ठीक, दूसरा और तीसरा बराबर नहीं पाऊंगे, ठीक है। तो ये इनके बचता अपन नाम याद रखना है, ठीक है। निम्न तीनों ने एक साथ लिखे याद करियो, ठीक, थोड़े ज्यादा, ठीक है। तो नया नया करो थोड़े इसमें के पजल हो जो होगा, ठीक है। तो देखो पहला अगर पहला बराबर नहीं हुआ है तो रेखा की पाऊंगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या है, दो रेखा आपस में एक दूसरे की करनी काटनी, ठीक है। तो दो रेखा एक जगह काटनी, तो अगर देखो अपना ग्राफ हो एक्स वाई का ग्राफ हो, इस पास x के मान, तो देखो एक मान तो अपना x का होगा, अगर एक इस पास सारा उसका आ रहा है y का, तो इसमें क्या मान होंगे, इसका एक हल होगा या अद्वितीय हल लिखते हैं, ठीक है। तो इसका कितने हल होंगे अपने एक हल, क्योंकि जो उत्तर होगा अपना कितना होगा, एक होगा। तो एक
हल होगा। ठीक, अगर लाइन सीधे लगाना चाहो तो लेकिन ठीक प्रतिशत। उसके बाद देखो a1 बराबर a2, b1 बराबर b1 बटे b2 बराबर और c1 बटे c2 बराबर, तीनों बराबर हो तो अपनी जो जो लाइन हो गया, जो रेखा होगी वो कौन सी हो जाएगी? संपत्ति। संपत्ति रेखा। ठीक है, संपत्ति रेखा का मतलब क्या वो है? रेखा के ऊपर रेखा, रेखा के ऊपर रेखा। ठीक है, जैसे रेखा के ऊपर रेखा, जो कोई भी क्या लाइन की एक रेखा है जो आपने जान लाई है। ठीक है, और दूसरी जो आए थे आपने, मतलब दोनों जो समीकरण वो एक से होगा। ठीक है, अगर एक से हो जाए तो दूसरी किस कर देगी? इसके ऊपर कोई चला देगी। ठीक है, तो देखो इसमें आपने क्या सीखा था? तो प्रतिच्छेदी रेखा में यह बात सीखी थी कि जितनी रेखा एक दूसरे को काटेगी और उसको वही मान आ गया। ठीक है, तो इसमें तो देखो जो ये रेखा आपस में सारे काट दी चालेंगे अपन कितने मान इसके हैं सारे जो है, देखो इसमें कितने मान है इसका। ठीक है, तो इसके अगर हल पूछे जाओ तो कितने हलों हैं? अनेक हलों में, अनेक हल होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं पावे तो अपनी क्या होगी? मैं जो लाइन आ गए मैं कौन सी रेखा में अपनी समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा कौन सी रेखा है? जो कि देवी में है। ठीक है, कहना मतलब रेल की पटड़ी देख लो या वो कोई भी चीज। ठीक है, कहना मतलब जो अपना जो कॉपी की लाइन वो भी कितने भी नहीं मिलती। ठीक है, वो भी समांतर है। ठीक है, तो इसी जो लाइन, ठीक है, समांतर रेखा मानी जाए वो है अनंत पर। ठीक है, इंफिनिटी जिसने आपको कहा उसको जाकर मिला है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है समांतर रेखा जो कोई भी नहीं इसमें नहीं मिलेगी, दूसरा काटा नहीं। ठीक है, देखो हमारा उत्तर जो हमेशा लग रहा है जब रेखा एक दूसरे काटा जदे हुआ है लग रहा है। ठीक है, तो इसमें जब रेखा एक दूसरे नहीं काटेंगी तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इनका कोई हल नहीं होगा। बस ये याद रखना। बस पहला में बराबर नहीं होंगी तो क्या होंगे? प्रतिच्छेदी। दूसरा में कौन से चिन्ह में बराबर पाए थे तो संपाती रेखा, और तीसरा में पहले बराबर पाए थे लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं होगी इसके c1 बटे c2, तो मैं आपने जो बोली थी समांतर रेखा में उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और पूछी जा रहा है वो ध्यान रखनी है कि 3.2 में एक तो दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न में संगत राय से मेरी पूछा करते हैं। ठीक है, तो देखो जिन क्या उत्तर का इसका, क्योंकि इनके इसका भी हल होगा, इसका भी हल होगा संपत्ति का। ठीक है, तो इन का भी बोल जाएगा संगत। ठीक है, और योग जिसका ना कोई हल नहीं होगा इस नापी के बोला में ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी असंगत हो जाएगी। ठीक है, तो इतना तो ये अपनी जो सारणी उसको ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद इनमें 3.2 पे लिखो वो कराऊंगा। ठीक है, उसके क्योंकि देखो 3.1 में 3 विधि दे रखी है। ठीक, ग्राफ की विधि अपनी एक विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और विधि बाद में कराऊंगा लेकिन पहले आपने जो करना है पहले ये करना है। ठीक है, तो ये देखो 3.2 मार्क में कराऊंगा। ये देखो। ठीक है, जो पहला जो प्रश्न अपना 3.2 होगा योग्राफी विधि होगा। ग्राफी विधि इस बात से अपनी सीधी ग्राफी विधि कराऊंगा मैं। ठीक है, तो पहली या चीज है या अलग ही प्रश्नावली के लिए इसमें बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देखो इसमें दूसरा सवाल में पूछ रखे है तो a1 बटे a2 की तुलना करके ये बताना भाई समांतर है संपाती प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो देखो वह चीज दो समीकरण देंगे 5x माइनस 4y जमा 8 बराबर में 0, और दूसरा है 7x जमा 6y माइनस 9 बराबर में। ठीक है, ये अपना पहला समीकरण है, ये अपना दूसरा समीकरण है। ठीक है,
ये देखो दोनों समीकरण हो गए, तो इनमें कुछ नहीं, इनमें मान काटो a1 का, पहले समीकरण में 1 की मान मानेंगे अपन ने, और दूसरा समीकरण होता है 2 को, 1 के देखो x का गला a, y का गला do है, ठीक है, निशानी में गला लेके तो हमने माइनस का तो माइनस का, प्लस का तो प्लस का, और c1 बिना x y आया, ठीक है। फिर a2 b2 a2 अपना 7, b2 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -9, ठीक है। ई भी ना वैसे एक दूसरे को बटाम करके देखो, ठीक, एक में 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9, ठीक है। देखो ये नहीं कटाएंगे, ये कटाएंगे तो काटेंगे 2 बटा में, ठीक है, कितना आएगा बराबर आए नहीं आए, ठीक है। और देखो 8 बटा में -9, ठीक है। तो देखो ये बराबर नहीं आए हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, केस कौन सा बना a1/2 बराबर नहीं आया किसका b1 बटा में b2, ठीक है। तो कौन से हुई है जो पहले ही बताई थी, ठीक है, क्योंकि अपन 3 केस करे थे, 3 की करे थे, a1/2 बराबर नहीं हो किसका b1/b2, तो क्या होंगी प्रतिच्छेद, ठीक है। फिर अपन कह a1/2 बराबर हो b1/b2 है, और बराबर हो c1/c2 है, तो क्या होंगी समपाती, ठीक है। फिर क्या उसके है a1/2 बराबर तो हो b1/b2, लेकिन पक्ष बराबर किसका निकालेंगे c1/c2 को, तो क्या होंगी समांतर, ठीक है। तो देखो यो अपना दूसरा है पहला बन गया, तो इसमें जो रेखाएं वो क्या होंगी प्रतिच्छेद होंगी, बस इतना ही बताना है, ठीक है। तो देखो इनमें जो सिर्फ आपने ये बताना है, सिर्फ यही बताना है कि जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या की होंगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा पार्ट आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उनमें जितने भी हैं सारी के हैं ये पूछ रखी भाई, ठीक है। फिर देखो तीसरा जो सवाल करा है अभी, तीसरा सवाल में सिर्फ फिर की दोबारा फिर तुलना कर रखी है, बात फिर पूछ रखी, ठीक है। लेकिन उसमें एक फालतू बात जो रखी वो की है कि संगत या असंगत है, ठीक है। संगत असंगत का तो पहली चाय का अपन यह करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पहली चाय की एकरा में रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, ठीक है। उसके बाद वो तो वैसे ही लिखना है संगत या असंगत, तो उससे बहुत ज्यादा आपने इसमें कुछ नहीं करना, देखो इसका पहला पार्ट अगर करा तो ठीक, इसका पहला पार्ट तीसरा सवाल है, तीसरे का पहला 3x = 2 बराबर में 5, ठीक है। देखो भाई हमारा जो समीकरण था अपना वो था वो 0 बराबर था, तो इसमें पहले 0 बराबर करो, तो 3x = 2 इस y, ठीक, इसने इस साइड ले -5 बराबर में 0, ई भी अपना पहला समीकरण बन गया, ठीक है। उसके बाद 2x - 3y बराबर में 7, तो 2x - 3y, इसमें 7 ने इस पास ले आए तो -7 बराबर में 0, दूसरा समीकरण, ठीक है। ई देखो अपन इस बात का दे रहे हैं कि पहला रहता है 1 के मान, दूसरा समीकरण होता है 2 को, तो मैं कह दूं a1 बराबर किसका b1 बराबर c1, ठीक है। 1 वाला पहले समीकरण में 3 2 -5, इसमें तो 2 के a2 b2 और c2, देखो a2 अपना आ गया 2, यो -3 हो गया, और यो -7 हो गया, बस करते हुए हो काम 3/2 बराबर में 2/-3 और बराबर में -5/7, ठीक है। जब मैं चलिए देखो दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है तो इस बात यार खत्म, अगले बराबर हो या उसमें कोई मतलब नहीं है, तो फिर दोबारा फिर क्या बन गया, ये बन गया a1/a2 ओके नहीं है, बराबर नहीं है b1/b2 है, तो बराबर नहीं तो कौन सी रेखा है प्रतिच्छेदी है, ठीक है। और प्रतिच्छेदी है तो इनका उत्तर भी होगा, और जो उत्तर है जो चीज आगे गुना भी के बोल यानी संगत, तो ये हो गया वैसा बना,
ठीक है, हो जाएगा। देखो आसान पार्ट है, कोई सी मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखो एक पार्ट और इसमें कराऊंगा मैं, तीसरा पार्ट इसका। ठीक है, इसमें जो थोड़ी ही जो रकम दे रखी हूँ बटिया दे रखी है। ठीक है, तो कई बार बटियाड़ी में देखो बच्चे गलती करते हैं। ये देखो तीसरा पार्ट इसका, तीसरा सवाल का, तीसरा सवाल का तीसरा पार्ट हमारा 3/2x जमा में 5/3y बराबर में 7। ठीक है, तो देखो इसमें भी बराबर में 0 नहीं, तो 0 बनाओ, बराबर में 3/2x जमा में 5/3y, इस पास से जाए तो माइनस का 7 बराबर में 0, पहला समीकरण। ठीक, दूसरा जो दे रखा अपना वो है 9x माइनस में 10y बराबर में 14। ठीक है, तो इसमें देखो इस साइड लेके आओ, -10 माइनस के 14 बराबर में 0, ई भी दूसरा समीकरण से आ गया। ठीक है, देखो ई भी में कुछ नहीं, वाई चीज है, यो काम सब में एक जैसा है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। पहला में तो 1 का मान सारी चीजें का, और दूसरा में है 2 का। ठीक है, a1 के है 3/2, b1 कितनी है 5/3, c1 कितना है -7। फिर दूसरा समीकरण में तो 2 के मान आ जाएंगे। a2 कितना है 9, b2 कितना है -10 और c2 कितना है -14। ठीक है, देखो एक इस चीज में देखो यह चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि योग की राह 3/2। ठीक है, जो बटिया में इसका 9 आएगा। ठीक है, बटिया में देखो 9 है, वैसे तो या तो 9 ध्यान रखेंगे 3/2। ठीक है, क्योंकि इसको बटिया में आना चाहिए, या किसी का बटिया की इमेज इसको एक कर दो। ठीक है, तो या जो चीज ऊपर वाले दोनों नुके में आ जाए, उसके बाद नीचे ऊपर जाएगी, पलटिया करें। ठीक है, एक ऊपर भी गया 9 नीचे गया, तो या तो इसको याद रख लो, या सीधी बात है अगर 1 लाख से है तो सीधा इसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये काम इसमें हो जाएगा 5/3 गुणा में -10 और बराबर में -7 और -14। ठीक है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 एकम 5 दूनी 10। ठीक है, और यो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, देखो तो ऊपर तो कितना आएगा 1 और नीचे कितना आएगा 6 बराबर, इसमें कितना आएगा 1/6। लेकिन इस बात का ध्यान रखना नीचे माइनस ही तो माइनस का। ठीक है, और इसमें कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो देखो ये दोनों बराबर नहीं मानते, कदम सोचो बराबर है 1/6 तो है, लेकिन यो माइनस का है और यो किस चीज का है प्लस का, तो इसमें यह चीज फिर आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना a1/2 बराबर नहीं है b1/में। ठीक है, तो यह क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, और प्रतिच्छेदी होने की वजह से संगत होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो एक पार्ट में चौथा का भी करवाऊंगा आज। चलिए, तो ये देखो इतनी जो सारे आ रहे प्रतिच्छेदी जो रेखा बनाए आपने। ठीक है, चौथा भी देखो क्या बताना है, चौथा में सवाल में भी संगत और असंगत बताना। तीसरे भी तो बाकी पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पार्टों में अच्छी तरह कर देना। ठीक है, बाकी पार्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे अगर ये बढ़िया तरह करोगे तो। अगर ये नहीं करोगे तो देखो फिर तुम्हारी यहाँ कुछ भी नहीं आओ है। तो ये देखो चौथा सवाल में एक चीज और कह रहा है कि अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो। ठीक है, लेकिन ग्राफी विधि अभी कल करेंगे, तो पहले इसमें सिर्फ अपना संगत और असंगत तीन बताऊंगा मैं। ग्राफी विधि कल बिल्कुल 1 2 4 एग्जांपल अपने पास तो बनाएगी, मैं फिर समझाऊंगा तुम। ठीक है, तो पहले सिर्फ ये आज सिर्फ यह चीज है क्लियर कर लो बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है, तो देखो इसमें एक पार्ट है, पहला पार्ट देखो, क्योंकि ये चीज बने प्रतिच्छेदी बने जो केस बनेगा अपना संपाती रेखा पहला। ठीक है, देखो इसमें क्या रेखा है x जमा में 5 बराबर में 5 बराबर में 0 जाने हो, तो देखो x जमा में 5 इस पास आएगा -5 बराबर में 0, पहला समीकरण। ठीक है, उसके बाद 2x जमा 2y
बराबर 10। तो देखो इसने बीच साइड है 2x जमा 2y माइनस का 10 दूसरा समीकरण। ठीक है, देखो ई भी आप इसमें याद रहेगा काट देना, तो देखो 2 का पड़ा तो x जमा y माइनस का 5। ठीक है, दूसरा समीकरण बन जाएगा, तीसरा माइनस। ठीक है, तो ये या जो है ये दोनों की ये जमा x। ठीक है, तो ऊपर मान अगर देखना तो a1 b1 और c1 अगर काटना है तो a1 तो क्या है 1, b1 भी 1 और c1 माइनस का 5। और नीचा देखेंगे तो a2 b2 c2, a2 अपना कितना हुआ 1 माइनस का 5। ठीक, ये देखो ये बन जाएगा ओके, जो संपात्य कह रहे थे। ठीक, 1/1 बराबर 1/1 इन कर काटा है माइनस माइनस और 1/1। ठीक है, देखो सारे बराबर है तो क्या हुआ अपना a1/2 और बराबर है b1/2 बराबर है c1/c। ठीक हो गया, देखो संगत भी होगा यो और क्या होगा ये संपाती भी हुआ। ठीक है, इसका लेकिन हल देखो इसका बहुत ज्यादा निकला। ठीक, क्योंकि दोनों वाले मान क्या होंगे सेम होंगे 5 तो x का 5 इसमें 5 पर दूसरा में कितना होगा 5 आएगा। ठीक है, तो देखो आज ये पार्ट कर जो नहीं जाए देखो एक पार्ट हो रहा है एक कर ही लिया। ठीक है, क्योंकि अगर तो छठा और सातवां है बट छठा तो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए सिर्फ दे रखे हैं, जो भी एक समीकरण दे रखे हैं उसके बराबर में आपने एक समीकरण बना रहा हो सिर्फ इस तरह। ठीक है, बल्ले रेखा आपस में ये सारे केस करें। ठीक है, एक एक बार अलग है, एक बार मुंपति चेक करनी चाहिए, एक बार संपाती, एक बार समानता। ठीक है, यदि ये चीज बढ़िया कांसेप्ट तक क्लियर करके करी होंगी वो जो छठा सवाल है सिर्फ तुम कहते चेक करना कहते होगा देखो। ठीक है, और 8वां बेटा कोई इतना है नहीं, कोई खास नहीं है, इसमें बहुत कम चांस है। तो इन मत अगर पूछे जाओगे तो यही क्वेश्चन आएंगे, उनके वैसे भी 1 नंबर का या इसमें कोई ज्यादा नंबर का पढ़ाई नहीं आते। ठीक है, तो उसके बाद अगर 5वां सवाल हो अपना कुर्बानी दिमाग में। ठीक है, छोटा है, कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। और जो 5वां सवाल में देखो वैसे ही थोड़ा हालत टाइप का है। ठीक है, इन चीजों का कोई काम नहीं है, ये लड़ाई इतनी थी देखो। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने 2 या 3 चीज सीखने की, तो वो यही थी कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है, संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर। बस ये 3 या 4 चीजें ध्यान देना, बस और कुछ में कोई ज्यादा नहीं था। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लड़ाई हर क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्योंकि पेपर भी नजदीक आएगी ना। तो ये जो जिसमें बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है कम से कम वो माइंड चीज हूं ना तो जरूर करो। ठीक है, तो देखो आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, 5वां सवाल देखो, कोई भी आयताकार, ठीक है, एक आयताकार भाग है। ठीक है, उसमें क्या बता रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो कोई भी ले लिया तो ABCD मान लो है। ठीक है, ABCD देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, या तो चौड़ाई x मान लो, चौड़ाई x मान लो, इसको देखो 4 अधिक है तो चौड़ाई x से 4 अधिक है तो सीधा प्लस में 4। ठीक है, गुणा अगर कम है तो क्या आ रहा है गुणा, अगर अधिक या कम हो तो प्लस और माइनस होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो उसका अर्ध परिमाप दे रहा है। ठीक है, देखो अगर परिमाप का झगड़ा करा इसका आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप अपना आ गया 2 गुना L जमा B। ठीक है, L जमा B मतलब L तक के जो है लंबाई और B के होगी चौड़ाई ब्रेथ। ठीक है, L तक लेंथ। ठीक है, इतना आप थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहो तो पेपर में इंग्लिश थोड़ी बहुत यूज कर सको उसके। ठीक है, बच्चा करने में क्या लगा थोड़ी बढ़िया नॉलेज बच्चा है। ठीक है, तो इंग्लिश के आधे वर्ड पूछे तो याद रखा करो, जो इस तरह जो क्वेश्चन में मुताबिक इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो माना आयताकार भाग की चौड़ाई। ठीक है, देखो चौड़ाई कितनी मान लो x मीटर। ठीक है, उसके बाद तो आयताकार भाग की लंबाई, लंबाई अपने कितनी हो जाएगी x प्लस 4 मीटर, x में 4 मीटर। ठीक है, ये देखो क्या देखिए इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप का बेटा क्या मतलब हो गया आधा परिमाप। ठीक है, तो कितना दे रखा है 36 मीटर।
ठीक है। तो ये देखो प्रश्नानुसार देख लो, ठीक है। देखो अर्ध परिमाप अगर यो है तो अगर परिमाप 2 यो है तो देखो अर्ध परिमाप अपना कितना बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे अभी 2 तो भाग करेंगे अर्ध परिमाप है तो, ठीक है। तो की हो जाएगा इसमें भाग, ठीक है, जो साइड में लिख दियो वैसे आप वो नहीं, ठीक है। तो देखो अपना की बचेगा L जमा में B, L जमा में B किसके बराबर आ जाएगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। L जमा B अर्ध परिमाप का है तो अपना L कितना है, L है अपना x जमा में 4 और जमा B कितना है x है, और अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप अपना 36, ठीक है। x और x 2x बराबर 36, इस 4 में इस साइड ले जो, इस साइड ले तो माइनस का 4, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 32 और x बराबर अपना कितना आएगा 32/2, तो कितना आएगा 16, x 16 मीटर आएगा अपना, ठीक है। x आपने की थी चौड़ाई, ठीक है। तो देखो अपनी चौड़ाई कितनी आएगी, चौड़ाई थी अपनी 16 मीटर, ठीक है। तो देखो लंबाई कितनी बता रही थी, लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई के कितने अधिक है 4 मीटर अधिक, तो 16 जमा में 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक। तो देखो इसमें ये पूछ रहा है कि विमाएं पूछ रहा है कि, ठीक है, अगर सबसे पहले विमाएं की होगी इन गोलाकार में लंबाई और चौड़ाई में विमाएं की व्यवस्था, ठीक है। तो ये कि संदेश में अगर करने हैं तो बाकी इसमें पर्सनल बहुत कम होता है, 60 सवाल अगर हमने तो भी तो भैया जो है उसका है 2 नंबर का उसका यो है, ठीक है। या तो आओ संगत ऐसे तो ये पूछे सिर्फ 1 नंबर में आओ, ठीक है। अपने जो सबसे ज्यादा जोर देना हो तो 3.6 पे, ठीक, क्योंकि ज्यादातर जो हरियाणा बोर्ड में है अपना 3.6 जो प्रश्नावली उसमें तो ज्यादा काम आओगे, ठीक है। तो उसमें तो लगभग 4 या 5 नंबर का एक जो बड़ा प्रश्न आ रहा है उससे में था, ठीक है। तो आज आपने इतना करना है, ठीक है। कल जो अपनी विधि है शुरू कराना में ग्राफी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। थैंक यू।